एक तीर से दो वार रूस कैसे कर रहा है समझिए, क्योंकि आदेश ना मानने वाले नशा करने वाले सैनिकों की वॉर फ्रंट पर तैनाती को लेकर यह बड़ी खबर आई है। रूसी रणनीतिकारों का यह मानना है कि बदमिजाज सैनिक वॉर फ्रंट पर कोहराम मचा सकते हैं, यहां तक कि वही इनडिसिप्लिन सैनिकों को हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और इस फैसले से रूसी सेना में अनुशासन का क्लियर मैसेज भी जाएगा। लेकिन अब इस बदलती रणनीति का वॉर फ्रंट पर कितना असर होगा, ये आने वाले वक्त में भी साफ जाहिर हो जाएगा। लेकिन इस बीच यूक्रेन को अब फ्रांसीसी आरोक यूएवी मिलेगा। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन में ही अब आरोक यूएवी के बनाए जाने को लेकर खबर है। फ्रांस की कंपनी यूक्रेन को यह मदद दे रही है। अमेरिकी रीपर ड्रोन की टक्कर का आरोप बताया जा रहा है। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध में करता आया है, यही बड़ी वजह है कि रशिया पर ज्यादातर इलाकों में उसी ड्रोन नीति का नतीजा था कि यूक्रेन कामयाब होता नजर आया था। लेकिन अब इसी ड्रोन के तहत फ्रांस से मिल रही मदद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। और इसकी खूबियां भी जरा जान लीजिए, क्योंकि आरोक यूएवी की ये खूबियां आपको बता रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि ये फ्लाइट टाइप 24 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। रेंज है 35 किलोमीटर और क्रूज स्पीड बताई जा रही है 250 नॉट। हालांकि 30,000 फीट की ऊंचाई पर यह रह सकता है। वजन की क्षमता 1000 किलो की बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से ड्रोन नीति के तहत यूक्रेन ज्यादातर इलाकों पर हावी हुआ है, आने वाले वक्त में यही ड्रोन किस तरीके से युद्ध में उसका साथ देंगे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ईरान का कमन 19 ड्रोन, उसके प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अब पहली बार कमन 19 ड्रोन भी आ चुका है सामने। ईरानी सेना ने यह कमन 19 ड्रोन बनाया है। कैमिकाजी से घातक ड्रोन होने का यह दावा किया जा रहा है। अब ईरान के ड्रोन पर दुनिया की नजर इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में इसी ड्रोन नीति का यह नतीजा है कि यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। और कैमिकाजी ड्रोन किस तरीके से रूस के लिए मददगार साबित हुए हैं, उन एडवांस वेपन के तौर पर अपग्रेड रूस ने किया है, जिसके बलबूते वो ज्यादातर इलाकों में यूक्रेनी फौज का सामना कर पाया है। अब कैमिकाजी से भी घातक ड्रोन कमन को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई। और अमेरिकी सेना अब ATACMS मिसाइल यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ ही दिनों में यूक्रेन भेजी जाएंगी ATACMS, और लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल है। और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड यूक्रेन की तरफ से बार बार दोहराई जा रही है, क्योंकि युद्ध के इस हालात में काउंटर ऑफेंस के तहत आगे बढ़ने की इस कोशिश में यूक्रेन अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही उसकी हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं हैं। लेकिन ATACMS को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब जल्द ये लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को मिल सकती है। इसकी खूबियां, इसकी खासियत जान लीजिए, क्योंकि बार बार यूक्रेन की तरफ से ये डिमांड इसलिए क्योंकि एक बैलिस्टिक प्रणाली मिसाइल है। फायरिंग रेंज है 300 किलोमीटर, वजन है 1670 किलो और GPS गाइडेड सिस्टम है। साथ ही अटैक सरफेस टू सरफेस करने में सक्षम है। हालांकि इसकी और इंफॉर्मेशन, क्योंकि युद्ध के इस हालात में कैसे ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इसकी डिमांड बार बार क्यों की जा रही है, क्योंकि रूसी टैंक से निपटने में ये सक्षम माने जा रहे हैं। हालांकि क्रिमिया की जंग में ये फायदेमंद भी साबित हो चुके हैं। यहां तक कि छोटी सैन्य टुकड़ियों से आसानी से निपटा जा सकता है। यहां तक कि रूसी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट करने में भी ये सफल साबित रही है। ATACMS को हाइमार्स से लॉन्च करना भी संभव है। और यही वजह है आज के इस हालात में मौसम बदलने से पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं।